Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and I welcome you all with a very big heart on this channel. So our today's topic is all about writing. So let's get started. What is writing? Writing is a medium of human communication that involves the representation of a language with symbols. So, this is a definition of writing. What is writing? Let's repeat it. Writing is a medium of human communication that involves the representation of a language with symbols. मीडियम एक जरिया है, ठीक है, एक जरिया है जिसके जरिए हम बात करते हैं, इज अ मीडियम. कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, ठीक है, बातचीत करना, चिट चैट करना, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन. दैट इन्वॉल्व्स इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज विद सिंबल्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग कोई सी भी लैंग्वेज, जरूरी नहीं है इंग्लिश के अंदर ही हम लोग राइटिंग सिर्फ लिखें. इट कुड बी एनी लैंग्वेज, तमिल, ठीक है, संस्कृत, एनी लैंग्वेज. Let's look at types of writing. A writer's style is a reflection of his or her personality, unique voice and way of approaching the audience and readers. ठीक है, ये कहा जाता है, रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि अगर हम किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम पेपर देखें तो एग्जामिनर बहुत इजीली उस स्टूडेंट की पर्सनालिटी जज कर सकता है कि स्टूडेंट अपनी पर्सनल लाइफ में कितना ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, चीज़ों को किस तरीके से लेके चलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ऐसे राइटिंग देख रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट ने ऐसे राइटिंग की है अपने एग्जाम पेपर में, उसने पहले इंट्रो लिखा, ठीक है, उसके बाद उसने मेन बॉडी ऐड की एंड देन उसने कंक्लूजन ऐड किया. सो ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में उसने ऐसे जो है लिखा है अपने एग्जाम पेपर में. सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अ राइटर स्टाइल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी. मतलब उसके राइटिंग स्टाइल उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, as well as his unique voice and way of approaching the audience and readers. ठीक है, किस तरीके से वो अप्रोच करता है रीडर्स को एंड ऑडियंस को. However, every piece writers write is for a specific purpose. For example, writers may want to explain how something works or persuade people to agree with their point of view. ठीक है, every piece writers write is for a specific purpose. कोई भी चीज़ राइटर लिखता है तो वो किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, ठीक है. अगर वो किसी बुक का रिव्यू लिख रहा है तो उसका किस लोगों को जो है अग्री करने के लिए वो रिव्यू लिख रहा है कि हाँ ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने ये बुक पढ़ी है, तो दैट मीन्स ही इज परसुएडिंग पीपल. उसके बाद अगर आप देखें, आप लोग के पास कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में आती है तो उसके साथ छोटी बुक आती है, ठीक है, तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ होता है कि किस तरीके से उस आइटम को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है. While there are as many writers style as there are writers, there are only 5 general purposes that lead someone to write a piece, and these are known as the 5 styles or types of writing. Knowing all the 5 different types and their usages is very important for any writer. ठीक है, कोई भी किसी भी राइटर के लिए इन 5 राइटिंग स्टाइल्स या इन 5 राइटिंग टाइप्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. We have first one, expository. Expository writing's main purpose is to explain, ठीक है, is to explain. It is a subject-oriented writing style in which authors focus on telling you about a given topic or subject without voicing their personal opinions. Expository writing में क्या होता है? एक तो ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, ठीक है, जो गिवन टॉपिक है आप सिर्फ उस पे बात करें, ठीक है, आपको इसके अंदर अपने पर्सनल ओपिनियंस, अपने पर्सनल व्यूज नहीं शेयर करने होते, ठीक है. दीज टाइप्स ऑफ एसेज और आर्टिकल्स फर्निश यू विद रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बट डू नॉट इंक्लूड देयर ओपिनियंस. ठीक है, ये आर्टिकल्स और ये जो एसेज होते हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो बातें सच्ची होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देती हैं, रादर देन योर ओपिनियंस. आपके ओपिनियंस जो हैं इसमें ऐड नहीं होते. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ राइटिंग, बहुत कॉमन टाइप है. यू ऑलवेज सी इट इन टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स में होती हैं आपकी. द ऑथर जस्ट टेल्स यू अबाउट अ गिवन सब्जेक्ट. जिस चीज़ की मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर सेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो जो ऑथर होगा बुक का
वो सिर्फ सेल की थ्योरी, सेल की डेफिनेशन, ठीक है, सेल की टाइप, सेल की कंपोजिशन, वो सब डिफाइन करेगा, ना कि वो सेल में अपने ओपिनियंस देगा, ना कि वो सेल थ्योरी में अपनी ओपिनियंस देगा, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ राइटिंग इज नोन एज एक्सपोजिटरी। की पॉइंट्स क्या है इस राइटिंग के? यूजुअली एक्सप्लेन समथिंग इन अ प्रोसेस, इज ऑफ्टन इक्विप्ड विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इट्स यूजुअली इन अ लॉजिकल ऑर्डर एंड सीक्वेंस, एक लॉजिकल ऑर्डर में होती है एंड एज वेल एज सीक्वेंशियल होती है, एक सीक्वेंस से चलती है राइटिंग। When you would use expository writing, you could use it in textbook writings, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट बुक हो, रेसिपीज में, न्यूज स्टोरीज नॉट इंक्लूडिंग ओपिनियन और एडिटोरियल पीसेस, बिजनेस टेक्निकल राइटिंग्स और साइंटिफिक राइटिंग्स। बिजनेस राइटिंग यानी आपकी ईमेल्स आ गई, रिपोर्ट्स आ गई, मेमोज आ गई, टेक्निकल राइटिंग में जो है आपके सीवीज आ गई, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक राइटिंग्स में रिसर्च पेपर्स आ गया, आपका थीसिस वर्क आ गया, ये सारा किसकी एग्जाम्पल है? एक्सपोजिटरी राइटिंग का। And then we have descriptive. Descriptive writing's main purpose is to describe, ठीक है। ये writing जो होती है बहुत detailed होती है. It is a style of writing that focuses on describing a character, an event or a place in great detail. Like great detail होती है, काफी detailed होती है. Descriptive writing is very detailed type of writing. So क्या है मेन पर्पस, क्या होता है? टू डिस्क्राइब समथिंग, ठीक है। एग्जाम्पल्स, इन गुड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग द ऑथर विल नॉट जस्ट से द वैम्पायर किल्ड हिज फ्रेंड। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में ऑथर सिर्फ ये नहीं कहता कि द वैम्पायर किल्ड हिज फ्रेंड, he or she will change the sentence focusing on more details and descriptions like the bloody red-eyed vampire sunk his rust-colored teeth into the soft skin of his friend and ended her life. Like बहुत exaggerated होती है, ठीक है। This writing is also known as exaggerated writing. बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब की भी होती है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स होती है, डिस्क्रिप्शंस होती हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। And then we have key points over here. It is often poetic in nature, ठीक है, एक रिदम में होती है, बहुत ज़्यादा poetic होती है. It describes places, people, events, situations or location in a highly detailed manner. The author visualizes what he or she sees, hears, tastes, smells and feels. And then when you would use descriptive writing in poetries, journal or diary writing, और यू कुड यूज इन डेली राइटिंग में भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायरी में अपनी पर्सनल डायरीज में लिख सकते हैं, नेचर राइटिंग में, डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस इन फिक्शन, बहुत डिटेल्ड होती है, आपको ये याद रखना है बस। एंड देन परसुएसिव राइटिंग्स मेन पर्पस इज टू कन्विंस, किसी को कन्विंस करना, ठीक है। अनलाइक एक्सपोजिटरी राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग कंटेन्स द ओपिनियंस ऑफ द ऑथर, ठीक है। जैसे कि एक्सपोजिटरी राइटिंग में सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हो रही थी, तो इसमें परसुएसिव राइटिंग में ऑथर जो है अपना ओपिनियन देता है। To convince others to agree with the author's point of view, persuasive writing contains justifications and reasons. ऑथर इसमें बहुत सारी चीज़ों के रीजंस देता है, जस्टिफाई करता है, ताकि जो रीडर है वो अग्री करे बात से, ठीक है, यानी कि कन्विंस हो जाए। इट इज़ ऑफ्टन यूज इन लेटर्स ऑफ कंप्लेंट, advertisements or commercials, cover letters, and newspaper opinions and editorial pieces. Persuasive writing. Key points क्या है? Persuasive writing is equipped with reasons, arguments and justifications. In persuasive writing, the author takes a stand and asks you to agree with his or her point of view. जैसे कि persuasive writing में आपको opinion, ऑथर जो है अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करता है और क्या करता है, रीडर को कन्विंस करता है। ये बात आपको persuasive में ज़रूर याद रखनी है। एंड देन व्हेन यू वुड यूज persuasive writing, you can use it in opinion and editorial newspaper pieces, ठीक है। एडवर्टीजमेंट्स में आप यूज कर सकते हैं, रीजंस दे सकते हैं, रिव्यूज, अगर आपको रिव्यूज देने बुक्स के, म्यूजिक के, मूवी के, रेस्टोरेंट्स के, तो यू कैन यूज परसुएसिव राइटिंग। द पर्पस ऑफ परसुएसिव राइटिंग इज टू कन्विंस समवन, LOR में, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में, लेटर ऑफ कंप्लेंट में एंड कवर लेटर्स में आप लोग यूज कर सकते हैं परसुएसिव राइटिंग। Narrative writing's main purpose is to tell a story. The author will create
different characters and tell you what happens to them. Novels, short stories, poetry, and biographies can all fall in the narrative writing style. Simply, narrative writing answers the question what happened next. Alright? So, narrative writing is like a story. किसी को अब स्टोरी बताना, ठीक है? इसमें क्या होता है, ऑथर डिफरेंट कैरेक्टर्स क्रिएट करता है, ठीक है, और आपको बताता है अब क्या हुआ, अब क्या हुआ. तो इसकी एग्जांपल्स क्या है, नॉवेल्स में नरेटिव राइटिंग यूज होती है, शॉर्ट स्टोरीज में, पोएट्रीज में, बायोग्राफीज में, मतलब लाइफ के बारे में जो भी बातें होती हैं उसमें नरेटिव राइटिंग यूज होती है. A person tells a story or event, has character and dialogue. Persuasive writing में different characters होते हैं और उन characters के dialogues होते हैं. Has definite and logical beginnings, intervals and endings. ठीक है, logical पहले start होता है यानी beginning होती है, उसके बाद इंटरवल ब्रेक होता है एंड देन एंडिंग होती है, ठीक है. ऑफ्टन हैज सिचुएशंस लाइक एक्शंस होते हैं, उसमें एक्शन मूवीज होती हैं जैसे कि एक्शन स्टोरीज होती हैं, मोटिवेशनल इवेंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट विद देयर इवेंचुअल सिचुएशंस, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है, बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स यानी आर्ग्यूमेंट्स होना, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, disagreements होना, ठीक है. When you would use persuasive writing, you can use it in novels, short stories, poetry, autobiographies or biographies. Autobiographies यानी अपनी बीती, यानी आप बीती जिंदगी के बारे में लिखना, एंड बायोग्राफीज किसी और की जिंदगी के लाइफ के बारे में लिखना. एनी कोट्स, एनी एनेक्डोट्स में भी यूज करते हैं, यानी अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन, ठीक है. एंड ओरल हिस्ट्रीज में भी हम यूज करते हैं persuasive writing. And then we have argumentative. In argumentative writing, you are typically asked to take a position on an issue or topic and explain and support your position with research from reliable and credible resources. ठीक है, argumentative writing में आपको क्या होता है, एक इशू दे दिया जाता है, ठीक है, एक इशू या एक टॉपिक दिया जाता है जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन इन अ सेंस आपको कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई रिसर्च पेपर कहीं रिलायबल सोर्स से लेना पड़ता है और फिर उसको डिलीवर करना पड़ता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग में. Example: teenage girl represents an argument to her parents regarding why she needs a cell phone that will allow her to take and use the internet. ठीक है, मतलब वो टीनेज गर्ल आर्ग्यू कर रही है अपने पेरेंट्स से रिगार्डिंग उसके फ़ोन के कि मुझे फ़ोन ज़रूर चाहिए ताकि मैं कॉल कर सकूँ, ठीक है, टेक्स्ट कर सकूँ एंड ईजीली इंटरनेट यूज़ कर सकूँ. रीज़न दे रही है वो. So, what is the difference between persuasive writing and argumentative writing? Let's discuss. Persuasive writing attempts to convince the readers to agree with the writer by using emotions, personal ideas, etc. While argumentative is based on evidences. ठीक है, argumentative में evidence देने होते हैं, लेकिन persuasive writing में आप ये करते हैं इमोशंस या पर्सनल ओपिनियंस आप यूज करते हैं, ठीक है. Argumentative essay is based on logic and reasons, while a persuasive essay is based on emotions and personal opinions. I hope ये आपको समझ आया होगा. So thank you so much for watching. If you like this video, then do comment below and take care. Allah Hafiz.